अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह व मा अदराक मा हियह नारुन हामियह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ी वक़ार सदरे इजलास, कायदे इजलास, नक़ीबे इजलास, इस खूबसूरत जलसे में तशरीफ़ लाए हुए मेहमान शुअराए किराम, आप हजरात कल से इस दीनी जलसे में अपनी तशरीफ़ आवरी के ज़रिए से जलसे को कामयाब बनाने में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ये 2 रोज़ा इस्लाह मुआशरा का ये जलसा है जिसमें कल भी नाचीज़ की गुफ्तगू हुई थी और आज भी आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करने की सआदत हासिल हुई है। मुझसे पहले इस इलाक़े के बहुत मोतबर आलिम दीन हज़रत मौलाना नज़रुल हक़ साहिब अल-क़ासिमी मद्दज़िल्लहुल आली का इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से पुरमग़्ज़ खिताब हुआ, आपने समाअत फरमाया और मेरे बाद आज के इस जलसे को खिताब करने के लिए बिहार की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हैं हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह चतुर्वेदी, उनका भी खिताब होना है। मैं दरमियान में थोड़ी देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूँ इससे पहले आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा। मुझे मालूम है जो लोग चले गए वो वापस नहीं आएंगे। वो इतनी ही देर के लिए वो तय करके आए थे और दिल साहब सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जलसे में आने से पहले वो ये तय करते हैं कि दिल साहब को सुनने के लिए जा रहे हैं, दिल साहब पढ़ लिए, अब उनका मकसद हासिल हो गया, अब वो तो वापस लौट ही जाएंगे। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो पहले से तय करके घर से ही चले थे। लेकिन ये अभी भी जो ठाठे मारता हुआ मजमा नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मुखलिसीन की जमात है और ये वो लोग हैं जिनके अंदर दीनी जज्बा है, दीनी हमीयत है, दीनी जज्बे से सरशार होकर के और इस जज्बे के साथ यहाँ बैठे हुए हैं कि जो भी बातें उलमाए किराम की होगी इंशाअल्लाह उसको सुनेंगे और न सिर्फ ये कि सुनेंगे बल्कि उसके ऊपर अमल भी करेंगे। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाइए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह अमल करेंगे। तो पहला अमल ये कीजिए कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाइए। यहीं से अभी देखो मैं यहीं से इम्तिहान शुरू होता है, पहला अमल यहीं से शुरू हो जाए कि पीछे वाले आगे आ जाएं, बीच में कोई जगह खाली ना रहे।
बीच में कोई जगह खाली ना रहे। आपसे गुजारिश है थोड़ी सी आप तवज्जो करें और आगे बढ़ जाएं। उलमा स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, सब अकाबिर उलमा स्टेज पे जलवा अफरोज हैं। जरा सा अच्छा अच्छा भाई ऐसा है, अभी भी दरमियान में जगह थोड़ी सी खाली रह गई है। दिल साहब ये कह रहे हैं कि लोगों को खड़ा कीजिए, वो नहीं खड़े होते तो पहले आप खड़े हो जाइए, उसके बाद लोगों से भी दरख्वास्त कीजिए कि वो भी आगे आ जाएं। मैं समझता हूं कि यकीनन अगर मैं कहूँगा तो ज़रूर आप आगे आ जाएंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा हूं कि मैं जो है आपके सामने खड़ा हो जाऊं तब आप खड़े हों। आप तो सब समझदार लोग हैं, आपसे उर्दू में गुफ्तगू की जा रही है। उर्दू समझ में आती है कि नहीं आती है? एक मर्तबा देखिए, ये तो और बड़ा जुल्म हो गया, अब चाय भी आ गई, ये तो बहुत बड़ा जुल्म हुआ। चूंकि आमतौर पर होता यह है कि जब शुअराए कराम अशार पेश करते हैं तो कोई चाय नहीं लाता है, और जब मुकर्रिर की बारी आती है तो चाय भी आ जाती है। ये तो बहुत जो है, सामीन तो जुल्म करते ही हैं, इंतजामिया भी जुल्म करते हैं, मुंतजिम की तरफ से भी ये मसला आ जाता है। तो ऐसे मौके पर क्या करेंगे? एक मर्तबा एक बादशाह ने वजीर से ये सवाल किया कि गीदड़ शोर क्यों मचा रहे हैं। मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब, गीदड़ के शोर की आवाज सुन करके और वजीर को बादशाह ने तलब कर लिया और पूछा कि ये बताओ ये शोर क्यों मचा रहे हैं। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ऐसा महसूस होता है कि इन्हें खाने की जरूरत है, ये भूखे हैं। तो बादशाह ने खाने का सामान का इंतजाम कर दिया और फरमाया कि ये लेकर के जाओ और उन्हें खाना तकसीम कर दो। चुनांचे वजीर कुछ अपने रख लिया और कुछ अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। दूसरे दिन फिर गीदड़ के शोर की आवाज सुनाई दी तो बादशाह को जलाल आ गया और वजीर को तलब किया और कहा कि क्या कल तुमने खाने का सामान तकसीम नहीं किया? आखिर ये आवाज फिर आज क्यों आ रही है, ये शोर क्यों कर रहे हैं? तो वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत आली जा, तकसीम तो कल ही कर दिया था, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्हें कंबल और बिस्तर की जरूरत है, ठंडी लग रही है, सर्दी है, ठंडी लग रही है, इसलिए इनके लिए बिस्तर और कंबल का इंतजाम कर दिया जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि ठीक है, कंबल दे दिया जाए, बिस्तर का इंतजाम कर दिया। वो बिस्तर और कंबल फिर वजीर ने कुछ अपनों में कुछ अपने मुताल्लिकीन में तकसीम कर दिया। तीसरे दिन फिर शोर की आवाज आई तो बादशाह को जलाल आया और कड़कदार आवाज के साथ कहा कि अरे कमबख्त, ये बताओ क्या तुमने कल कंबल तकसीम नहीं किया, कल तुमने बिस्तर तकसीम नहीं किया, आखिर ये शोर की आवाज आज बदस्तूर क्यों आ रही है? कहा बादशाह सलामत जरा मालूम कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद मालूम करके आया और कहा बादशाह सलामत, असल बात यह है कि ये लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं और अब ये खामोश नहीं रहेंगे, ये शुक्रिया अदा करते ही रहेंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ और इनाम से भी नवाज दिया। ऐसा लगता है आज के इस जलसे में जो हमारे सामईन तशरीफ लाए हैं ये बहुत दानिशमंद लोग हैं। उनका कहना यह है कि जाने वाले बीच से चले गए तो हमारा क्या कसूर है,
हम तो अपनी जगह पर डटे हुए हैं। आसमान से जो है क्यों ना पत्थर बरस जाए, क्यों ना आग बरस जाए, क्यों ना औले बरस जाए, क्यों ना तूफान आ जाए, मैं उनमें से नहीं हूं कि अपनी जगह से हिल जाऊं। मैं जहां पर बैठा हूं मैं बैठा ही रहूंगा, इसलिए कि ये दीन की मजलिस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अपनी जगह से हिल जाऊं। बहुत अच्छी बात है, आपके इस्तिकामत, आपके जज्बा, आपके सब्र, आपके ज़ब्त और आपकी पायदारी और आपके पाए लग़्ज़िश में इस्तिकामत न आने पाए, इस जज्बे को मैं सलाम करते हुए मैं अपनी बात का आगाज यहाँ से करता हूँ। कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर कायम होगा, क़यामत का वो खौफनाक मंजर होगा, वो दर्दनाक मंजर होगा जब रब्बे कायनात सूर फूकेंगे और पूरी इंसानियत जो है, पूरी इंसानियत पर मौत तारी हो जाएगी। और दोबारा जब रब्बे कायनात सूर फूकेंगे और कब्र से तमाम इंसान जो है मैदान हश्र के तरफ मुंतकिल होंगे, वो क़यामत का दर्दनाक मंजर, वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक मंजर, जिस दर्दनाक मंजर से, जिस खौफनाक मंजर से दिल दहल जाएगा। हदीस पाक में है, हदीस में है कि औरत, दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को भुला जाएगी। दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाएगी। इसी तरीके से कल क़यामत के दिन वो दर्दनाक मंजर होगा, वो दर्दनाक मंजर होगा। उस हौलनाक मंजर में एक हामला औरत जो है वो अपने हमल को ज़ाय कर बैठेगी। हामला औरत अपने हमल को ज़ाय कर बैठेगी और ये सूरज जो अभी करोड़ों मील के फासले पर है, ये सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। ये आग उगल रहा होगा, इसकी इतनी तपिश होगी, इसकी इतनी गर्मी होगी कि आदमी जल भुन करके राख हो जाएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा, राख हो जाएगा इसकी गर्मी में, इसकी तपिश में। लेकिन चूंकि दोबारा फिर मौत नहीं आनी है, इसलिए मौत तो नहीं आएगी, लेकिन बहुत दर्दनाक मंजर होगा, बहुत ही लर्जनाक मंजर होगा। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे बुजुर्गों, उस क़यामत के मंजर को याद कीजिए। कभी हमने उस मंजर को याद किया, कभी हमने उसके लिए, कभी हमने उसकी फिक्र की, कभी हमने इससे पहले कि वो दर्दनाक मंजर आए हमने उसकी तैयारी की फिक्र की। प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा है, हम सब की माँ है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रोज आका की खिदमत में बैठी हुई है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे नजर डालती है तो देखते, नजर डालते हैं तो देखते हैं कि आयशा के आंखों से आंसू जारी है। जरा तवज्जो कीजिए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंखों से आंसू जारी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा युबकी की, ए आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया, ए आयशा तुम्हें किस चीज ने रुलाया, किस चीज ने तुम्हें रोने पे मजबूर किया। प्यारे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत के हौलनाक मनाजिर मेरी निगाहों के सामने आ गए, क़यामत के मंजर ने मुझे रुलाया। ए मेरे आका क़यामत के खौफनाक मंजर याद आ गए, क़यामत के उस खौफनाक मंजर ने मुझे रुला दिया। जरा तवज्जो कीजिए, जरा इधर मेरे तरफ देखिए, ये कौन कह रही है? ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं, जो सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हैं, जो इमामुल अंबिया की ज़ौजे मोहतरमा हैं, जो पूरे कायनात के मुसलमानों की माँ हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा क्या कह रही हैं? ऐ मेरे आका क़यामत के मंजर, क़यामत का वो हौलनाक मनाजिर ने मुझे रुलाया। अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया? आका ने ये फरमाया कि आयशा रोने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरी बीवी हो। आका ने ये फरमाया, आयशा रोने की क्या वजह है, रोने की क्या जरूरत है, तुम तो सिद्दीक़ अकबर की बेटी हो, आयशा क्यों रो रही हो, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो उम्महातुल मोमिनीन में से हो, रोने की क्या जरूरत है। आका ने ये नहीं फरमाया, बल्कि आका ने क्या फरमाया, ए मेरे गुड्डा के मुसलमानों, ए मेरे जमनी पहाड़पुर के मुसलमानों, जरा
तवज्जो कीजिए, अल्लाह का खौफ आपके दिलों में आ जाए, अल्लाह की खशियत आपके दिलों में आ जाए, क़यामत के वो दर्दनाक मंजर, क़यामत का वो खौफनाक मंजर आपकी निगाहों में आ जाए और जरा उस क़यामत के मंजर को याद करके और अभी इस जिंदगी में आप इसकी फिक्र करने वाले बन जाएं। इसलिए मैंने इस जानिब थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। आका ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस जवाब पर आका ने क्या इरशाद फरमाया? आका ने फरमाया, आयशा, क़यामत में, क़यामत के दिन 3 ऐसे मौके होंगे। कारी मुजम्मिल साहब, आपसे मेरी गुजारिश और जनाबे दिल खैराबादी, चूंकि ये 2 मेरे कब्जे में होंगे तो मजमा मेरे कब्जे में होगा, इसलिए मैंने दोनों को मुखातब किया। दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, क़यामत में 3 ऐसे मौके होंगे, क़यामत के दिन 3 ऐसे मौके होंगे जिसमें हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, किसी दूसरे की फिक्र नहीं होगी, कोई दूसरे का ख्याल नहीं कर सकेगा, कभी किसी दूसरे की फिक्र और याद नहीं आएगी, हर आदमी को सिर्फ अपनी फिक्र होगी। वो 3 मौके कौन से हैं? अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और आप ये वादा करेंगे हाथ उठा करके कि इंशाअल्लाह इससे पहले कि वो मंजर आ जाए, इंशाअल्लाह इसकी हम फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी हम तैयारी करेंगे, तो वो 3 मौके कौन से होंगे जिस मौके पे हर इंसान को अपनी सिर्फ फिक्र होगी, दूसरे को याद करने के मौका नहीं होगा, दूसरे की फिक्र नहीं होगी? वो 3 कौन से मौके होंगे मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन हाथ उठा करके कहिए कि इंशाअल्लाह उससे पहले इसकी तैयारी करूंगा। जरा हाथ उठाइए। ए मेरे दोस्तों, प्यारे आका फरमाते हैं, आयशा, वो पहला मौका होगा जब परवरदिगार आलम अपने फरिश्तों से यूं इरशाद फरमाएंगे कि ऐ फरिश्तों, मेरे बंदों के आमाल को तौल दो। पहला, हजरत मौलाना नजरुल हक साहब भी तशरीफ रखते हैं, हमारी इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं, जरा तवज्जो कीजिए। वो पहला मौका जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों से यूं इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों के आमाल को तौल दो, मेरे बंदों के आमाल को मीज़ान पे रखो और उसको तौलो। अल्लाह अल्लाह, जब ये ऐलान होगा हर एक को अपनी फिक्र होगी, हर एक अपनी फिक्र में डूब जाएगा कि पता नहीं मेरे नेकियों का आमाल, मेरे आमाल, मेरा नेकियों का तराजू जो है वो पलड़ा भारी होगा या मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। आया आया मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या मामला होगा, मेरा मीज़ान में जो है कौन सा पलड़ा भारी होगा। हर एक को अपनी फिक्र उस वक्त होगी, किसी दूसरे की फिक्र नहीं होगी। अल्लाह 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 अल्लाह, उसमें वो खुश नसीब भी होंगे जिनके नेकियों को जब तौला जाएगा तो उनके नेकियों, जिनके आमाल को जब तौला जाएगा तो उनके नेकियों का तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो खुश नसीब होंगे, वो खुश नसीब होंगे जब उनके आमाल में उनके नेकियों का तराजू का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो खुशी से उनके चेहरे दमक उठेंगे, खुशी से उनके चेहरे चमक उठेंगे। व अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया, जो ही उनका तराजू, नेकियों का तराजू का पलड़ा जो है जो ही भारी होगा, जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी, जन्नत के रास्ते नजर आने लगेंगे, जन्नत की हवाएं आने लगेंगी। वो खुश होंगे, वो खुशी खुशी अपने साथियों से मिलेंगे, वो खुशी खुशी अपने लोगों से मिलेंगे और वो खुशी खुशी इसका इजहार करेंगे कि मेरे नेकियों का तराजू भारी हुआ, मेरे नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। वहीं पर वो बदनसीब भी होंगे, वहीं पर वो बदनसीब भी होंगे जिनके नेकियों का तराजू का पलड़ा हल्का होगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशत व अम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, जिनका नेकियों का तराजू का पलड़ा हल्का होगा और गुनाहों का पलड़ा भारी होगा,
उसके लिए वहीं से जन्नत की खिड़कियां, जहन्नम की खिड़कियां खुलेंगी, जहन्नम के रास्ते नजर आने लगेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि नेकियों का तराजू भारी हो? क्या आप चाहते हो कि कल क़यामत के दिन जिस वक्त हमारे आमाल को तौले जाएंगे, उस वक्त हमारे नेकियों का तराजू का पलड़ा जो है वो भारी हो जाए? अगर आप ये चाहते हो तो दो काम करो। अगर आप ये चाहते हो तो कई काम करना है। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब से पूछ लीजिए, हजरत मौलाना यासीन साहब से पूछिए। अगर आप ये चाहते हो कि कल क़यामत के दिन मेरे नेकियों के तराजू का पलड़ा भारी हो, तो दो काम करने का आज के इस मजलिस में इरादा करो, वादा करो। पहला काम, जब भी कोई काम करें, कोई नेक अमल करें, तो उसमें आपकी नीयत अल्लाह की रजा हो। पहला काम, नीयत दुरुस्त करो। कोई भी अमल हो, मकसद अल्लाह की रजा हो। आज अफसोस ये है, दीनदार लोग, अच्छे काम करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, हज करने वाले, रोजा रखने वाले, सदका और खैरात करने वाले, तस्बीह पढ़ने वाले, कुरान की तिलावत करने वाले, अफसोस ये होता है जो नेक कहलाते हैं, जो इखलास वाले कहलाते हैं, जो दीनदार कहलाते हैं, आज उनकी नीयतें दुरुस्त नहीं है, अल्लाह की रजा उनके अमल में मकसूद नहीं है, अल्लाह को राजी करना मकसद नहीं है। यही वजह है कि वो नाकाम है। और कल क़यामत के दिन मेरे दोस्तों, जिनकी नेकियों का तराजू भल भारी होगा, वो ये कहेगा कि मैं दुनिया में कोई अमल करता था तो अल्लाह की रजा के वास्ते करता था, अल्लाह की रजा के वास्ते करता था। इस मजलिस के अंदर तय करें कि इंशाअल्लाह जो भी काम करूंगा वो अल्लाह की रजा के वास्ते करूंगा, करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा अमल ये, अगर आप चाहते हैं कि नेकियों का तराजू भारी हो, तो दूसरा काम ये करें कि इस रुए जमीन से, इस दुनिया से जाने से पहले अगर आपके ऊपर किसी का हक हो तो उसका हक अदा कर दें। हक तलफी ना करें, हक अदा करके इस दुनिया से जाएं। बहुत से ऐसे लोग होंगे, बड़ी नमाजें लेकर जाएंगे, बड़े सदका और खैरात लेकर के जाएंगे, हज पे हज लेकर के जाएंगे, रोजे पर रोजा और बहुत कुछ नेकियां लेकर जाएंगे, लेकिन उनके जिम्मे में दूसरे का हक होगा, वो दूसरे का हक दबा करके जाएंगे, वो जमीन दबा करके जाएंगे, भाई का हक लेकर के जाएंगे, अपनी औलाद का हक लेकर के जाएंगे, अपने पड़ोसियों का हक लेकर के जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब उनकी पेशी होगी तो वो जिनका हक उनसे मुताल्लिक होगा वो उनका गरीबान पकड़ लेगा और ये कहेगा कि ऐ अल्लाह, इसके जिम्मे में मेरा हक है, दुनिया के अंदर जो है इसने मेरा हक अदा नहीं किया, ऐ अल्लाह इसके जिम्मे में मेरा हक है। वो बंदा अल्लाह से मुखातब होगा और अल्लाह से माफी चाहेगा। परवरदिगार आलम फरमाएंगे कि नहीं नहीं, आज मैं माफ नहीं कर सकता, जिसका हक है वही माफ करेगा। चुनांचे वो उससे माफी का तलबगार होगा, तो जिसका हक उससे मुताल्लिक होगा वो कहेगा कि हाँ हाँ आज मैं माफ जरूर कर दूंगा, लेकिन आज मैं फ्री में माफ नहीं करूंगा। ये दुनिया नहीं है, ये आखिरत है। आज मैं तुम्हें माफ करूंगा तो फ्री में माफ नहीं करूंगा, बल्कि इसके बदले में तुम्हारी नेकियों को मैं लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा। चुनांचे अल्लाह फरमाएंगे कि चलो जो नेकियां इसकी है वो नेकियां जो है वो इनको दे दो और उस नेकियों के बदले में इसको माफ कर दो। वो नेकियां अपना सवाब, अपनी नेकियां जो है वो उसको देगा, उसके बदले में साहिबे हक उसको उसका हक माफ कर देगा। मेरे दोस्तों बताइए, जो किसी का हक तलफी करके जाएगा कल क़यामत के दिन जो है मीज़ान अमल में नेकियों का तराजू का पलड़ा उसका भारी होगा। नहीं नहीं, अगर आप ये चाहते हो कि कल क़यामत के दिन नेकियों के अमल का तराजू हमारा पलड़ा भारी हो जाए, तो ये दो काम करें, अल्लाह की रजा के वास्ते काम करें, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें, और किसी भाई का हक आपके जिम्मे में हो तो आप साहिब हक का हक अदा कर दें।
अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा कल क़यामत के दिन 3 मौके ऐसे होंगे जहां पर कोई एक दूसरे की फिक्र नहीं बल्कि सिर्फ अपनी फिक्र करेगा। पहला मौका वो होगा जब रब्बे कायनात फरिश्तों से कहेंगे कि ऐ फरिश्तों मेरे बंदों के आमाल का वजन करो, और दूसरा मौका वो होगा जब रब्बे कायनात फरिश्तों से कहेंगे कि ऐ फरिश्तों मेरे बंदों के नामे आमाल उन्हें अता कर दो, मेरे बंदों के नामे आमाल उनको दे दो। उस वक्त जो है तमाम लोग अपनी फिक्र में होंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके नामे आमाल उनके सीधे हाथ में दिए जाएंगे, और बहुत ऐसे लोग होंगे जिनके नामे आमाल उनके ये बाएं हाथ में, उनके टेढ़े हाथ में, बाएं हाथ में जो है उनके नामे आमाल दिए जाएंगे। जिनका नामे आमाल दाहिने हाथ में मिलेगा, जिनका नामे आमाल सीधे हाथ में मिलेगा, वो पास हो जाएंगे। फर्स्ट पोजीशन से, फर्स्ट डिवीजन से वो सबों के पास दिखाते फिरेंगे, वो सबों से कहते फिरेंगे कि ये देखो मेरा नाम है आमाल दाहिने हाथ में मिला। वो बहुत खुश नसीब होंगे, हर एक के सामने वो जिक्र करते रहेंगे। और जिनका नाम है आमाल बाएं हाथ में मिलेगा वो छुपाते फिरेगा, वो खाइब होगा, वो खासिर होगा, वो महरूब होगा। ऐ मेरे दोस्तों, वो शख्स जिनका नाम है आमाल दाहिने हाथ में होगा और वो जिनका नाम है आमाल बाएं हाथ में होगा, मैं इस मजमे से मुखातब होकर के मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन उस दर्दनाक मंजर में, उस हौलनाक मंजर में नाम है आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिल जाए? अरे कौन लोग चाहते हैं जिनके नाम है आमाल दाहिने हाथ में मिले? सब लोग चाहते हैं, जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम है आमाल दाहिने हाथ में मिले तो एक काम करें, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम आज के दिन से तय कर ले, आज की इस मजलिस में तय कर ले, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम। वो ये है कोई भी काम करें तो इस चीज का ख्याल रहे कि इसका हिसाब कल क़यामत के दिन मुझे देना है। हर काम का हिसाब देना है। अपनी आंख से किसी को देखें तो पहले ये तय कर लें कि देखने का भी हिसाब होगा। जुबान से कुछ बोले तो बोलने से पहले ये सोच लें कि इसका भी हिसाब होगा। कोई चीज अपने कानों से सुने तो सुनने से पहले ये सोच ले कि इसका भी हिसाब होगा। अपने कदम को कहीं बढ़ाएं तो बढ़ाने से पहले ये सोच ले कि इसका भी हिसाब होगा। अपने हाथ से किसी चीज को पकड़े तो पकड़ने से पहले ये सोच ले कि इसका भी हिसाब होगा। कोई चीज खाए तो खाने से पहले सोच ले कि इसका भी हिसाब होगा। किसी को कुछ बोले तो बोलने से पहले ये सोच ले कि इसका हिसाब होगा। जो बंदा हर वक्त इस बात का ख्याल रखेगा, इस बात का इस्तेहजार रखेगा कि हमारे हर अमल का हिसाब होगा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ उसके आमाल नामे उसके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। जिनके नामे आमाल दाहिने हाथ में मिलेंगे वो अपने साथियों से खुशी खुशी ये कहते हुए नजर आएंगे कि मालूम है मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में कैसे मिला। वो तकरीर करेगा और उस तकरीर को कुरान ने बयान किया है। जिसके नामे आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा वो ये कहता फिरेगा कि मेरा नामे आमाल मेरे दाहिने हाथ में मिलने की वजह ये है कि दुनिया में किसी भी अमल को मैं करता था तो मुझे इस बात का इस्तेजार रहता था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मेरी पेशी होगी और मुझे इस काम का हिसाब देना होगा। जिसके जहन में ये बात होगी, जिसके जहन में इसका इस्तेहजार होगा वो कभी गलत नहीं करेगा। वो अपने कदम को गलत नहीं उठाएगा, वो अपनी निगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो अपनी जुबान से कभी गलत नहीं बोलेगा, वो अपने हाथ से किसी पर जुल्म नहीं करेगा, वो अपने कान से कभी गलत चीजों को नहीं सुनेगा। मेरे दोस्तों, मैं इख्तिसार के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मैंने ये अर्ज किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा 3 मौके ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन, 3 मौके ऐसे होंगे कि जिसमें हर बंदे को, हर इंसान को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, दूसरे की फिक्र नहीं होगी। वो पहला मौका होगा जब ऐलान होगा आमाल के तौलने का, और दूसरा मौका होगा जब ऐलान होगा कि सबके सबके नाम है आमाल उनके हाथों में दे दो, और तीसरा मौका होगा जब परवरदिगार आलम
ऐलान फरमाएगा कि अब सबके सब पुल सिरात से गुजरो। जरा तवज्जो कीजिए, गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होगा कि पुल सिरात से गुजरो। पुल सिरात से गुजरने का जब हुक्म होगा, वो पुल सिरात क्या चीज है? उलमा से पूछिए। उलमा स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, हमारे अकाबिर स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। वो पुल सिरात का मंजर कैसा होगा? वो पुल सिरात जिसमें दाएं जानिब भी अंधेरा, बाएं जानिब भी अंधेरा, सामने भी नजर नहीं आएगा कहां से शुरू हो रहा है, कहां से इसकी इब्तिदा है और कहां इसकी इंतहा है। दाएं भी नजर नहीं आएगा, बाएं भी नजर नहीं आएगा, सामने भी नजर नहीं आएगा। वो घटाटोप अंधेरा होगा, नीचे जहन्नम का बड़ा गड्ढा होगा। पुल सिरात से रब्बे कायनात परवरदिगार आलम गुजरने का हुक्म देगा। अल्लाह अल्लाह, वो खतरनाक, वो वहशतनाक, वो लर्ज़खेज़ बंदर होगा। उस वक्त जो है जब पुल सिरात से गुजरने वाला जब पुल सिरात के करीब जाएगा, ए मेरे दोस्तों, ए मेरे दोस्तों, कौन वो खुश नसीब होगा जो पुल सिरात से गुजर जाएगा? सुन लीजिए, सिर्फ यही एक बात अगर याद रख लें 2 दिन के जलसों में, तो मैं समझता हूं कि मजीद तकरीर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक बात याद रख लें, हर एक चीज का इस्तेहजार कर लें, हर एक चीज इस जलसे से तय करके चले जाएं। मैं जो बात आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा, आपके मुआशरे के अंदर सुधार आ जाएगा, आपका मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, सारे चीजें बदल जाएंगी। अगर एक चीज याद रख लें, पुल सिरात में कौन गुजर सकेगा? पुल सिरात में वही गुजरेगा जो ईमान बचाकर इस दुनिया से जाएगा, जो ईमान लेकर के इस दुनिया से जाएगा, जिसका ईमान के ऊपर खात्मा होगा। वो मोमिन जब पुल सिरात में गुजरने की बारी आएगी तो नूरे ईमान के वजह से उसको रोशनी मिल जाएगी, और नूरे ईमान के वजह से वो बिजली की तरह जो है वो पुल सिरात को पार कर जाएगा। उसके पीछे मुनाफिक भी होगा, वो मुनाफिक मोमिन से कहेगा कि जरा सा रोशनी इधर भी दे दो। अरे वो मुनाफिक के लिए रोशनी नहीं होगी, जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर नूरे ईमान होगा, जिसके अंदर ईमान होगा, जो इस दुनिया से ईमान बचा करके ले जाएगा। मेरे दोस्तों, वो ईमान की नूर से वो पुल सिरात को पार कर जाएगा। अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा, ये 3 मौके ऐसे होंगे जिस वक्त हर इंसान को अपनी फिक्र होगी, दूसरे की फिक्र नहीं होगी। ऐ मेरे दोस्तों, आज के ये जलसे में हर आदमी ये तय करके उठे, हर शख्स ये तय करे कि आज ही से हम इसकी तैयारी शुरू कर देंगे, आज से हम इसकी फिक्र करेंगे। जब क़यामत का मंजर होगा, जब मैदान महशर कायम होगा, जब नफसी की कैफियत होगी, जब पसीने में डूबे हुए होंगे, आसमान सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा और आग उगल रही होगी, उस वक्त जो है फिक्र करेंगे तो उस वक्त की फिक्र कोई काम नहीं, उस वक्त की फिक्र से कोई फायदा नहीं। आज इसकी फिक्र कर ले, अपने आमाल को दुरुस्त कर ले। इस्लाह मुआशरा के हवाले से मैंने कल चंद बातें अर्ज की थी। कौन लोग कल के जलसे में थे और मेरी तकरीर सुने थे? जरा हाथ उठाइए, कौन लोग थे? माशाअल्लाह, कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं थे। जो लोग थे मैं वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। कल के जलसे में मैंने चंद बातों की तरफ निशानदेही की थी। पहली बात, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, किसी को धोखा नहीं देंगे। तीसरी बात, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे। चौथी बात, चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे। पांचवी बात, हसद किसी से नहीं करेंगे, किसी के तई नफरत नहीं होगी, किसी के तई अदावत नहीं होगी, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा। सबों के साथ इखलाक का मामला करेंगे, अपने इखलाक को बुलंद करेंगे, अपने इखलाक को आला करेंगे। ए मेरे दोस्तों, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से जरा सा इखलाक के ऊपर मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करना चाहता हूँ। आप प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इखलाक का सबक पढ़ाया, हमें जो इखलाक का पाठ पढ़ाया, हमें जो इखलाक का दर्स दिया, अफसोस ये होता है आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमारा इखलाकी एतबार से इस कदर सवाल है, इस कदर सवाल है कि दुश्मन हमारे इखलाक को देख करके करीब आए ये तो बहुत दूर की बात है। आज एक भाई भाई के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ रहने के लिए तैयार नहीं, एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं। प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का मैं नमूना पेश करूं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़ा दुश्मन अब्दुल्ला बिन उबई था। जरा तवज्जो कीजिए, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं नकल कर रहा हूं। अब्दुल्ला बिन उबई जो आपका बहुत बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन, जिसकी दुश्मनी को कुरान ने बयान किया, जिसकी दुश्मनी को रब्बे कायनात ने बयान किया, अब्दुल्ला बिन उबई जिसने एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए माअज़ल्लाह ऐसी बात नकल करता है जिसको कहते हुए मुझे अपनी जुबान जो है मेरी चलती नहीं है, उसको नकल करने के में भी मेरी जुबान हरकत नहीं करती है। वो अब्दुल्ला बिन उबई जिसने एक मौके पर उस मलऊन ने माअज़ल्लाह आका की शान में गुस्ताखी करते हुए ये कहा था कि मदीने से चंद दिनों के अंदर जो मदीने का सबसे बाइज्जत शख्स है वो उस शख्स को मदीने से निकाल देगा जो अल-अयाज़ बिल्लाह मदीने का सबसे जलील इंसान है। अपने बारे में आज का लफ्ज इस्तेमाल किया और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़ल का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल-अयाज़ बिल्लाह अब्दुल्ला बिन उबई इनके बेटे जो साहिबे ईमान थे, ईमान वाले थे, उनको पता चला कि मेरे बाप ने आका की शान में गुस्ताखी किया है तो वो नंगी तलवार लेकर के और मदीने के रास्ते में खड़े हो गए इंतजार में। अब्दुल्ला बिन उबई जब रास्ते में आए तो बेटे ने बाप से मुखातब होकर के ये कहा कि मुझे ये पता चला है कि आपने आका की शान में गुस्ताखी किया है। अगर मुझे इस बात का खौफ नहीं होता कि मेरे आका मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे जन्नत के बजाय मेरे लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, अगर मुझे इसका डर न होता तो इसी वक्त मैं आपका सर आपके तन से अलग कर देता, जुदा कर देता। लेकिन मुझे इस बात का खौफ है। अपने साथियों से कहा कि इनको यहीं पर बांध दो, यहीं पर बांध दो। साथियों ने बांध दिया। वो आका की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मेरे आका, मुझे ये मालूम हुआ है कि मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी किया है। मेरे आका, अगर मुझे इस बात का खौफ नहीं होता कि आप मुझे सजा देंगे, अगर इस बात का खौफ नहीं होता कि मेरे लिए जन्नत के बजाय जहन्नम का फैसला हो जाएगा, आपकी इजाजत के बगैर मैं बाप का सर कलम करके आपके कदमों में डाल देता। लेकिन आका, मुझे इस बात का डर है, आपकी इजाजत के बगैर मैंने ये कदम नहीं उठाया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाप का सर कलम करके आपके कदमों में ला करके डाल दूं। आका, अल्लाह अल्लाह, जरा आका का इखलाक देखिए। आका ने क्या इरशाद फरमाया? आका ने फरमाया कि नहीं नहीं, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं इसकी इजाजत दे दूं तो दुनिया ये प्रोपेगंडा करेगी, दुनिया ये प्रोपेगंडा करेगी कि मोहम्मद ने अपनी जात के लिए अपने साथी को भी न छोड़ा, मोहम्मद ने अपनी जात के लिए इंतकाम लिया। दुनिया ये प्रोपेगंडा करेगी, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। उसे छोड़ दो और आजादी के साथ उसे जीने दो, उसको खोल दो, उसको अपनी जिंदगी जीने दो, उसको कुछ मत बोलो। आगे की बात सुनिए मुसलमानों, जरा आका का इखलाक सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक का एक जर्रा भी अल्लाह हमें अता फरमा दे। जरा सुनिए। चुनांचे वही अब्दुल्ला बिन उबई जब उसके इंतकाल का वक्त हुआ, करीब हुआ, तो उसने एक दरखास्त लिखी।
आका के नाम से एक गुजारिश। उस दरखास्त में उसने 2 बातें लिखी। पहली बात तो ये है कि ऐ मोहम्मद, मेरा इंतकाल के बाद आप अपना कुर्ता, आप अपना जुब्बा, आप अपना कुर्ता मुबारक मुझे अता फरमा दें जो मेरे कफन में इस्तेमाल हो जाए। पहली दरखास्त। और दूसरी दरखास्त ये, दूसरी गुजारिश ये कि आप मेरे जनाजे की नमाज पढ़ा दें। ये 2 गुजारिश। पहली गुजारिश ये है कि आप अपना कुर्ता दे दें और दूसरी गुजारिश ये है कि आप जनाजे की नमाज पढ़ा दें। अब्दुल्ला बिन उबई का जब इंतकाल हुआ, अल्लाह अल्लाह, मेरे आका 2 जहां के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार कर दे दिया, अपना जुब्बा उतार कर दे दिया, और सिर्फ कुर्ता नहीं दिया बल्कि आका अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। किसके जनाजे की नमाज? जिसको अल्लाह ने दुश्मन कहा, नबी का दुश्मन कहा, जिसकी गुस्ताखी को रब्बे कायनात ने बयान किया। मैं अखबार से पढ़ करके बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं रोजनामे से पढ़ करके बयान नहीं कर रहा हूँ। जिसको कुरान ने कहा, जिसको रब ने कहा, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आप इसके लिए 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। 70 मरतबा भी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। इसलिए कि मेरे महबूब, इसने आपकी शान में गुस्ताखी किया है, इसलिए कि मेरे महबूब, इसने आपकी शान में गुस्ताखी किया है, इसने मेरे लाडले की शान में गुस्ताखी किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के अखलाक का वो एक जर्रा अल्लाह हमें भी अता फरमा दे। कहां से लाए वो अखलाक, कहां से लाए वो सब्र, कहां से लाए वो ज़ब्त, कहां से लाए वो इल्म, कहां से लाए वो अखलाक। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। ए मेरे भाइयों, आज के इस जलसे में ये तय कीजिए, पूरे के पूरे मजमा ये तय करें कि हम अपने अखलाक को आला करेंगे, आका के अखलाक की तरह हम अपने अखलाक को संवारने की कोशिश करेंगे, अपने घर वालों के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, अपनी बीवी के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपने भाइयों के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपने मोहल्ला वालों के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपने गांव वालों के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे, अपने बिरादरान वतन के साथ अच्छा अखलाक पेश करेंगे। ए मेरे दोस्तों, अब रमजानुल मुबारक का महीना आने वाला है, चंद ही दिन रह गए हैं। रमजान का महीना आया जाता है, चंद ही दिन रह गए हैं। जरा अखलाक की एक बात और सुना दूं। रमजान का महीना, ये लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, तकरीबन 1 साल से लोग परेशान हाल हैं। ये कोरोना वायरस, अल्लाह, इस वबा के वजह से पूरी दुनिया के अंदर जुमूद तारी हो गया, पूरी दुनिया के अंदर ताअत्तुल, पूरी दुनिया के अंदर सुकूत तारी हो गया है। ऐ मेरे दोस्तों, जरा सुनो, अखलाक का पाठ अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कॉपी लेकर फजर के नमाज के बाद बैठ जाते हैं। सहाबा मस्जिद नबवी में अमीरुल मोमिनीन के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, मशवरा होता है, रोजाना कारगुजारी पेश होती है। मदीने की आबादी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। अब एक आदमी तन्हा पूरे आबादी की निगरानी नहीं कर सकता, पूरी आबादी की खबरगिरी नहीं कर सकता, इसलिए कोई 10 घर की जिम्मेदारी ले ले, कोई 5 घर की जिम्मेदारी ले ले, कोई 15 घर की जिम्मेदारी ले ले, कोई 20 घर की जिम्मेदारी ले ले। और रोजाना कारगुजारी भी आती थी कि किस महल्ले में कौन माजूर है, कौन जरूरतमंद है, कौन हाजतमंद है, किनके साथ क्या परेशानी है। एक रोज कारगुजारी आई कि हमारे महल्ले में एक बुढ़िया है जो दोनों आंख से माजूर है, मोहल्ले में एक बूढ़ी है जो दोनों आंख से माजूर है।
खिदमत की जरूरत है। मजलिस खत्म हुई, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कॉपी खोल करके देखते हैं, जिस कॉपी पे नोट किया जाता था उसको खोल करके देखते हैं कि आया वो बूढ़ी जो दोनों आंख से माजूर है, उनकी खिदमत के लिए किसका नाम तय हुआ है, उनकी खिदमत के लिए कौन नामजद हुआ है। वो जब डायरी में देखते हैं तो सामने किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलता है। वो अंदर अंदर खुश हो जाते हैं कि उस बूढ़ी की खिदमत मैं करूंगा। एड्रेस मालूम करके, पता मालूम करके और फजर के नमाज के बाद इशराक से फारिग हो करके और उस बूढ़ी के घर में चले जाते हैं और जाकर दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं और बाहर से यूं कहते हैं, खाला जान आप पर्दा कर लें, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूं। मैं आपके लिए पानी का मटका उठा करके लाऊंगा, मैं आपके बिस्तर को झाड़ूंगा, मैं आपके घर में झाड़ू लगाऊंगा, अगर रोटी पकाने की जरूरत होगी तो मैं खाना भी तैयार कर दूंगा। अंदर से आवाज आई, बेटा आप बड़ी अच्छे, बहुत अच्छे लोग हो। ऐ मेरे बेटे, आपसे पहले कोई शख्स आया और ये सारा काम करके चला गया। रोटी भी बन गई, पानी का मटका भी भर गया, घर में झाड़ू भी लग गया और सारा काम घर में सलीके से हो गया। अब कोई काम की बाकी नहीं है। चुनांचे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आने में ताखीर हो गई, कल जरा जल्दी आऊंगा। इशराक से पहले फजर की नमाज पढ़ी करके और हाजिर खिदमत हो गए। फजर की नमाज पढ़ करके पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी और फिर आवाज लगाई, अम्मी जान जरा पर्दा कर लीजिए, मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ। आज मैं आपके घर में झाड़ू लगाऊंगा, पानी भी लाऊंगा, रोटी भी पकाऊंगा। अंदर से आवाज आई, बेटे आप बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन आपसे पहले कोई शख्स आया और ये सारा काम करके चला गया। रोटी भी तैयार, घर में पानी का मटका भी भर गया, झाड़ू भी लग गया, अब कोई काम बाकी नहीं। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज भी आने में ताखीर हो गई, कल फजर के नमाज से पहले पहुंच जाऊंगा, फजर की नमाज से पहले पहुंच जाऊंगा, तहज्जुद पढ़ी करके आ जाऊंगा। चुनांचे तीसरे दिन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात ही में आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और तहज्जुद की नमाज पढ़ करके और उस बूढ़ी के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब घर के करीब पहुंचते हैं, अभी दरवाजे से करीब हुए हैं, तो देखते हैं कि दरवाजे के अंदर से अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकल रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को निकलते हुए देख करके और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपसे आगे नेकी में मैं कभी सबकत नहीं ले जा पाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन आपसे मैं कभी सबकत नहीं ले जा पाऊंगा। मैंने कोशिश बहुत किया, इशराक के बाद आया, फजर के इशराक से पहले आया, आज फजर की नमाज से भी पहले आया, लेकिन आप मुझसे पहले ही जो है वो खिदमत करके फारिग हो गए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक का इखलास देखिए, फरमाते हैं कि उमर जरा आहिस्ते बोलो, तेज आवाज से ना बोलो, अड़ोस पड़ोस में लोग सो रहे हैं, तुम्हारी आवाज की वजह से सोने वाले को खलल होगा, सोने वाले को खलल होगा, आहिस्ते बोलो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक अपना जूता हाथ में लिए हुए हैं और खाली पांव चल रहे हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अमीरुल मोमिनीन जूता पहन लीजिए, रात है, अंधेरी रात है, कहीं आपके पांव में कांटा न चुभ जाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का इखलास देखिए और इखलाक देखिए। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, उमर मेरे पांव में कांटा चुभ जाए ये तो मंजूर है, लेकिन उमर मेरे चप्पल या जूते की आहट से जो पड़ोस में लोग सोए हुए हैं उनकी नींद में खलल ना आने पाए, इसलिए जूता या चप्पल उतार करके चल रहा हूं। ऐ मेरे दोस्तों, अब रमजान का महीना आया जाता है। यकीनन इस लॉकडाउन में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो फाके में हैं, जो मजदूर तबके के लोग हैं, जिन्हें मजदूरी भी नहीं मिल रही है। आप अपने घर में 2-2 आइटम 3-3 आइटम खाना खाएं, आपके घर में इफ्तार भी हो, आपके घर में सहरी भी हो, आपके बच्चे जो है खा पी करके रहें और आपका पड़ोसी भूखा
रहे। आप अपने पड़ोसियों का ख्याल कीजिए, आप अपने पड़ोसियों की जरूरत को पूरी कीजिए। आपके मोहल्ले में कोई गरीब, आपके मोहल्ले में कोई यतीम, आपके मोहल्ले में कोई बेवा है, ए मेरे दोस्त, आप इस जरूरतमंद को, आप इस हालत में, इस मजबूरी के हालत में, जब पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं, आप उसका ख्याल कीजिए। ए मेरे दोस्तों, अब मैं अपनी बात को जरा सा समेटने की कोशिश करूं, आप जरा मेरे तरफ मुतवज्जे हो जाएं। मैंने कल एक बात अर्ज की थी, हर दौर में मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए मुखलिसीन की एक जमात मौजूद रही है, मुसलमानों की एक जमात मौजूद रही है, मुसलमानों का एक तबका ऐसा मौजूद रहा है कि इस्लाम की आबियारी के लिए, एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जब आवाज लगाई गई है, जान की जरूरत पड़ी है तो जान का नजराना पेश कर दिया, माल की जरूरत पड़ी तो माल का नजराना पेश कर दिया, जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ी वैसी कुर्बानी पेश कर दी। ए मेरे दोस्तों, क्या आपको वो तारीख का वो वाकया मालूम नहीं, तारीख का वो सुनहरा वाकया आपके इल्म में नहीं, जब आका मदीने की गली में चले जा रहे थे और एक औरत अपने दरवाजे पर खड़ी नजर आई। ए मेरी माँ और बहनों, मुझे मालूम हुआ कि आज के इस जलसे में बहुत बड़ी तादाद पर्दे में माओ की है, बहुत बड़ी तादाद मेरी बहनों की है, बहुत बड़ी तादाद मेरी बेटियों की है। ऐ मेरी माँ और बहनों, जरा आपके जज्बात को भी मैं बरंगेख्ता करना चाहता हूँ, जरा आप भी आपके दीनी जज्बात को मैं उभारना चाहता हूँ, आपके दीनी जज्बे को मैं बेदार करना चाहता हूँ। ऐ मेरी माँ और बहनों, मदीने में आका तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, एक औरत दरवाजे पर खड़ी है, ना वो अंदर जा रही है ना वो बाहर आ रही है। आका मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं, ए बिलाल, जरा मालूम करो कि क्या बात है, ये औरत ना अंदर जा रही ना बाहर आ रही, क्या बात है। बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु दरियाफ्त करके जब वापस लौटते हैं तो हजरत बिलाल के आंखों में आंसू है, हजरत बिलाल के आंखों में आंसू है। आका फरमाते, बिलाल क्यों रो रहे हो? वो हिचकी लेकर रो रहे हैं, अंदर अंदर सिसकियां ले रहे हैं। आका ने फरमाया, बिलाल, उस औरत ने आखिर तुमसे क्या कहा जिसके वजह से तुम्हें रोना आ रहा है, तुम्हारे आंखों से आंसू है? वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका, आका, वो औरत, उसके हाथ में एक दूध पीता हुआ बच्चा, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था। वो औरत ये कहती है कि आका ने एक मुहिम में जाने का ऐलान फरमाया है, हर घर से कम एक मर्द को रवाना होना है। मेरे खाविंद आज से कुछ दिन कबल अल्लाह के राह में शहीद हो चुके हैं, मेरे खाविंद अल्लाह के राह में शहीद हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ ये एक छोटा सा बच्चा है जो अमानत है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस बच्चे को कबूल फरमा लें, आका मेरे इस बच्चे को कबूल फरमा लें, और मैदान जिहाद में जब तीर तलवार की बौछार हो तो इस बच्चे को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें, इस बच्चे को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करें। ये मेरी आरजू है, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। जब आका बिलाल हबशी की जुबान से ये सुनते हैं, आका उस औरत के जज्बात को, उस औरत के एहसासात को और उस औरत की तमन्नाओं को आका जब अपनी कानों से सुनते हैं, आका अपनी उंगली आसमान के जानिब उठा करके और आका यूं फरमाते हैं, ए अल्लाह, जब तक के अल्लाह, जब तक के मेरी उम्मत में आपकी ऐसी बंदियां मौजूद रहेंगी, जिसके ऐसे जज्बात रहेंगे, जिसकी ऐसी तमन्नाएं होंगी, जिनकी ऐसी ख्वाहिशें होंगी, ऐ परवरदिगार आलम, आपकी उम्मत कभी कुफ्र से शिकस्त, हमारी उम्मत कभी वो कुफ्र से शिकस्त नहीं खाएगी, कभी कुफ्र से शिकस्त नहीं खाएगी, जब तक के मेरी उम्मत में ऐसी औरत, ऐसी आपकी बंदियां मौजूद रहेंगी जिसके ये जज्बात होंगे। ऐ मेरे दोस्तों,